और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर क्यों जो आ रही है भरतपुर से, जहां बयाना में सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस हत्या के बाद व्यापारी आक्रोशित हो गए हैं और कोतवाली थाना पहुंच गए हैं, जहां बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में व्यापारी थाने के सामने इकट्ठा हो गए और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें बयाना में ये घटना हुई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले इन बदमाशों ने उस इलाके की रेकी करी। बाइक सवार इन बदमाशों ने बंदूक की नोक पर गोली चला करके इस व्यापारी की हत्या कर दी और इसके पास जो बैग था उसे छीन करके फरार हो गए। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर अब जांच में जुट गई है, लेकिन इस घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और उन्होंने थाने का घेराव किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता रहे बड़ा अपडेट, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने बंदूक की नोक पर गोली चलाकर हत्या करके लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और इसके बाद अब तमाम व्यापारी जो हैं आक्रोशित हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके चलते उन्होंने थाने का घेराव किया है और आरोपियों की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। तो बयाना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने कोतवाली थाने का घेराव किया है और पुलिस से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। करीब शाम के 7 बजे शराब की दुकान करते हैं जिनका नाम साहिल है। सोनार मार्केट से दुकान शुरू करके अपने घर पर जा रहे थे। बाहर गली में अज्ञात बदमाशों ने गनशॉट से चोट मारी थी, जो गंभीर रूप से घायल हुए थे और CHC गाना से रेफर करके आर्मी हॉस्पिटल भरतपुर पहुंचे। समय करीब 9:20 पर उनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। रात्रि में सबको मोर्चरी में रखा गया था। आज पोस्टमार्टम की पूर्ण कार्रवाई करके सब परिजनों को सुपुर्द। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अजय, कब इस घटना को अंजाम दिया गया और क्या कुछ जानकारी से लेकर के? बिल्कुल शालिनी, देखिए ये देर रात्रि का पूरा मामला है और जैसे कि रात्रि में ये सर्राफा व्यापारी है, ये अपने घर जा रहा था दुकान बढ़ाकर। उस समय 2 बदमाशों ने इसके पीछा किया और इसको गोली मार दी। इसके पास 2 बैग भी थे, हालांकि कैश का नहीं पता लग पाया कि कितना कैश था और कितना सोना या चांदी था, वो तो मृतक ही जानता था, क्योंकि परिवारजन इस स्थिति में नहीं है बताने के लिए। जब घायल गंभीर हो गया तो उसके बाद उसको रेफर कर दिया भरतपुर, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसको जिला अस्पताल की मोर्चरी में सबको रखवा दिया था। इस घटना के बाद देर रात्रि को भी काफी संख्या में व्यापारी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। राजनीतिक लोग भी वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने बंद का आह्वान भी किया था। तो आज पूरा बयाना बंद है, बाजार पूरी तरह से, और व्यापारी बयाना कस्बे के चौक पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा थाने के सामने पहुंच चुके हैं और वहां पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम कराकर यहाँ से बयाना के लिए रवाना कर दिया गया है और उसका दाह संस्कार कराया जाएगा। पुलिस की तरफ से 3 टीमें गठित की गई हैं अलग अलग। तो जो मूवमेंट है, जो बदमाशों की जो मूवमेंट मिल रही है, वो जो पहाड़ी इलाके हैं, डांग क्षेत्र है, वहां की मूवमेंट मिल रही है। तो पुलिस लगातार दबिश दे रही है और पुलिस की तरफ से ये भी कहना है कि इस मामले को लेकर जल्द पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये वाकई बहुत ही गंभीर घटना है, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने सरेआम इस तरह से व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जैसा आपने बताया, पुलिस जांच कर रही है। तो क्या ये आरोपी पुराने हिस्ट्री शीटर है? क्या कोई रंजिश का मामला था? किस तरह से इन्होंने रेकी करके घटना को अंजाम दिया? अजय, बिल्कुल, देखिए जिस तरह जो सीसी फुटेज जो सामने निकल कर आए हैं, उसमें जो 2 व्यक्तियों की मूवमेंट दिखी है, उनकी करीब 1 घंटे पहले की मूवमेंट भी उसमें दिखाई गई। वो वहां से निकले थे और जब घटित हुई है उसके बाद ये बाइक से भागते हुए नजर आए हैं। तो पुलिस का अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया ये मानना है कि शायद ये आरोपी हो सकते हैं, बदमाश हो सकते हैं। तो उस जो हुलिया नजर आ रहा है, जो 40 से 45 साल के जो बदमाश बताए जा रहे हैं, और ये कोई कंजर जाति के भी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पुलिस डांग क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में लगातार दबिशें दे रही है। जी
होना जाहिर सी बात है। अब क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह इसकी मांग कर रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो व्यापारी हैं वो बयाना कस्बा उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है और वो आरोपी जो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी को मांग लेकर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। बयाना थाने के सामने भी व्यापारी पहुंच चुके हैं और वहां पे भी पुलिस की तरफ से लगातार उनको समझाइश की जा रही है कि इसका जल्द खुलासा किया जाएगा, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही है इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो पुलिस है इस मामले का खुलासा कर पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, ये थे हमारे संवाददाता अजय, जिन्होंने बताया कि कल शाम की ये घटना है जब इस व्यापारी की सरेआम हत्या कर दी गई और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 3 टीमें गठित करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और उन्होंने कोतवाली थाने का घेराव किया है, धरना शुरू कर दिया है और मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए।